स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी, स्ट्रॉन्ग माइंडसेट, पॉजिटिविटी आपको हेल्प करता है लाइफ में ग्रो करने के लिए, हर सिचुएशन को वेल तरीके से हैंडल करने में। बट क्या आपके पास एक स्ट्रॉन्ग माइंडसेट है? लेट्स चेक आउट। तो बिना किसी फालतू बकवास की वीडियो स्टार्ट करते हैं और आपको बताते हैं 10 ऐसे साइंस की जो एक स्ट्रॉन्ग माइंडसेट वाले लोगों में डेफिनेटली होती है। वीडियो को पूरा जरूर देखना क्योंकि लास्ट वाला बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए जानना। वीडियो आपको हेल्प जरूर करेगा खुद के बारे में जानने के लिए। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। नंबर 1, यू फेस चैलेंजेस हेड ऑन। अगर आप किसी भी प्रॉब्लम या चैलेंजेस के सामने घबराते नहीं हैं, इवन इसको फेस करते हैं विदाउट एनी फियर, सो यस यू हैव अ स्ट्रॉन्ग माइंडसेट। एज यू नो, लोग हमेशा या अक्सर चैलेंजेस को फेस करने से डरते हैं और चैलेंज कोई भी हो सकता है, चाहे डेली हैबिट में कोई चेंज करना हो या फिर कोई नया बिजनेस या काम स्टार्ट करना हो, चाहे कोई रिलेशनशिप बिल्ड करनी हो या अकेले सफर करना हो। तो यस, यू हैव अ स्ट्रॉन्ग माइंडसेट बिकॉज यू फेस इट एंड फाइट देम विदाउट एनी एक्सक्यूजेस, बिकॉज यू नो द वैल्यू ऑफ दैट वर्क और चैलेंजेस। अगर वो नहीं किया तो आपके साथ नेक्स्ट क्या होगा। नंबर 2, यू टेक क्रिटिसिज्म पॉजिटिवली। लोग बातें उनकी करते हैं जिनमें कोई बात होती है और लोग कहते हैं मैच्योरिटी इज व्हेन, जब आपको पता हो लोग कुछ भी कहते हैं क्योंकि लोगों का काम है कहना, बुराइयां करना, दैट्स इट। जब आपको कोई क्रिटिसाइज करता है कि कैसे कपड़े पहने हैं, क्या करता है, यूजलेस है, किसी काम का नहीं है, काला है, पतला है या गोरी या फिर पतली है, बहुत मोटी है, बहुत काली है, लेकिन आप उससे सीरियसली ना लेके ये सोचते हो कि आई डोंट केयर व्हाट अदर थिंक्स अबाउट मी, मैं कुछ भी कर लूं पर हर किसी को इम्प्रेस नहीं कर सकता और उन्हें तो बिल्कुल नहीं जो मुझे पसंद ही नहीं करते। एंड आप सोचते हो कि हेट मी मोर, क्योंकि ये सब मुझे और भी मोटिवेट करता है ग्रो करने के लिए। देन एब्सोल्युटली you have a strong mindset. Number 3, you maintain self-confidence. Self-confidence is the biggest ability to grow and become successful in your life. क्योंकि लोगों को अपने आप पर यकीन ही नहीं होता है कि वो सब कुछ कर सकते हैं जो वो करना चाहते हैं। Everything is possible when I believe in myself. और आप अपने आप से हर दिन कहते हैं I can do it, whatever I want to do. चाहे कितना भी टाइम लगे मैं अपना बेस्ट दूंगा और मुझे वो ज़रूर मिलेगा जो मैं डिज़र्व करता हूँ और उसे पाने के लिए मैं वो सब कुछ कर सकता हूँ जो ज़रूरी है करना। आपको अपनी कैपेसिटी, एबिलिटी एंड स्ट्रेंथ पता होती है कि आप क्या कर सकते हो अपने लिए और दूसरों के लिए भी। आप अकेले बाहर जा सकते हो, खाना खा सकते हो, रेस्टोरेंट जा सकते हो, घूम सकते हो, क्योंकि आपको पता है कि हर कोई आपके साथ हमेशा तो नहीं होगा, आपको अकेले ही चलना पड़ेगा। तो आप उसके लिए हमेशा प्रिपेयर ही रहते हो कि आई डोंट केयर कि मेरे साथ कोई हो या ना हो, मेरे को तो वो करना ही है। यू डोंट नीड एनीवन फॉर एनीथिंग। नंबर 4, यू कैन कंट्रोल योर इमोशंस। आज की जनरेशन बहुत अच्छे से जानती है कि अपने इमोशंस को कंट्रोल कैसे करना है। जब आपको पता होता है कि किसके सामने क्या बात करनी है, क्या शेयर करना है, कैसे बिहेव करना है, देन श्योर यू हैव अ स्ट्रॉन्ग माइंडसेट। वहीं अगर आप हर छोटी बात पे गुस्सा होने लगते हो या फिर रोने लगते हो, आप किसी के भी सामने कुछ भी बोल देते हो या फिर बहुत ज़्यादा हंसने लगते हो, बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो, हर चीज़ इमोशनली होके करते हो, आप किसी के सामने कुछ भी बोल देते हो जो आप कहना नहीं चाहते लेकिन वो आपके मुंह से निकल जाता है, तो ये एक वीक पर्सनालिटी बोली जाती है। बट जब आपको पता हो कब क्या कैसे रिएक्ट करना है तो आप एक स्ट्रॉन्ग माइंडसेट वाले पर्सन हैं। एंड कांग्रेस, क्योंकि इमोशंस को कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। जब भी कहीं आप जाते हो, किसी से भी बात करते हो, हमेशा इंसान प्रैक्टिकली जितना बात करता है उतना रियलिटी में जीता है, लेकिन अगर आप इमोशनली हर बात को करते हो तो वो आपको बहुत ज़्यादा हर्ट भी हो सकता है और सामने वाले को ये भी लग सकता है कि आप बहुत वीक पर्सनालिटी हो और लोग यही साबित करना चाहते हैं कि आई एम नॉट अ वीक पर्सन, इसीलिए वो अपने इमोशंस को, फीलिंग्स को कंट्रोल करते हैं। नंबर 5, यू मेक योर ओन डिसीजन।
आप किसी की सुन के नहीं लेते कि तेरे को ये करना है, वो करना है, ये करना चाहिए, वैसे करना चाहिए। आपका खुद का एक ओपिनियन होता है कि क्या सही है और क्या गलत। बेसिकली जब आप प्रैक्टिकली चीजों के बारे में सोचते हो तो एक राइट डिसीजन ले पाते हो। वहीं अगर आप दूसरों की बातें सुन के उसे अपनी लाइफ में अप्लाई करते हो तो कुछ भी करते हो, क्योंकि आपको पता ही नहीं कि सही क्या है और गलत क्या है। आप YouTube पे ऐसे बहुत सारे कंटेंट क्रिएटर्स को देख सकते हो, सुनते भी होगे, लेकिन आपको पता ही नहीं होगा कि वो सच बोल रहे हैं, सही बोल रहे हैं। जस्ट बिकॉज वो बड़े कंटेंट क्रिएटर हैं तो आप उनकी बात फटाक से मान लेते हो, जो भी वो कहते हैं। बट आपको ये पता होना चाहिए कि क्या गलत है और क्या सही है, और कौन क्या बोल रहा है, किसके बारे में बोल रहा है, ये आपको पता होना चाहिए। हर स्टेटमेंट, हर बात सही और सच नहीं होती है, चाहे वो कोई भी बोले। अभी एलन मस्क बोल दे कि पैसा सब कुछ नहीं होता है, तो आप उनकी बात फटाक से मान लोगे, चाहे भले वो ये बात कह दें। लेकिन हालांकि वो ऐसा कहेंगे नहीं, वो बात अलग है। लेकिन अगर वो कह दें कि पैसा सब कुछ नहीं होता है, तो उनकी बात फटाक से मान लोगे, क्योंकि ही इज अ रिच मैन, ही इज अ सक्सेसफुल मैन ऑन दिस अर्थ, तो आप उनकी बात फटाक से मान लोगे। लेकिन मैं अगर आपसे ये कहूँ तो आप कहोगे ये तो कुछ भी बोल रही। जरूरी नहीं है कि जो बड़े कंटेंट क्रिएटर हैं या फिर जो रिच हैं वो जो भी बोले वो सच ही है, जस्ट बिकॉज वो सक्सेसफुल है अपनी लाइफ में। 6. यू आर नॉट अफ्रेड टू टेक रिस्क। जब आपको पता होता है जो काम या टास्क करना जरूरी है तो मतलब होना ही चाहिए। ऐसे लोग बड़े बड़े बिजनेसमैन बनते हैं क्योंकि वो रिस्क लेना जानते हैं, बिकॉज दे बिलीव कि रिग्रेट करने से अच्छा है कि मैं ट्राई करूं और उसे सक्सेसफुल बनाने की कोशिश करूं। जो सोचते हैं वो सोचते ही रह जाते हैं कि मेरे पैसे डूब जाएंगे, कोई हलवा नहीं है बिजनेस करना या फिर नया काम स्टार्ट करना। आप ऐसी किसी भी चीज़ के लिए बिना ट्राई करे गिव अप नहीं कर सकते कि मेरे से नहीं होगा या फिर आपकी लाइफ बर्बाद हो जाएगी। आपकी लाइफ वैसे भी बहुत मेसी है, लेकिन अगर आप हर वो चीज़ के लिए ट्राई करते हो, कोशिश करते हो कि पहले मैं ट्राई करूँगा फिर जो होगा देखा जाएगा, वैसे भी लाइफ इज़ अनप्रेडिक्टेबल। यहाँ जो कुछ भी होता है वो सब इमेजिनेशन से बाहर होता है। कोई चीज़ प्रेडिक्ट कर लूँ और वो एकदम से सच हो जाए। आप हर छोटी सी छोटी, बड़ी सी बड़ी चीज़ के लिए रिस्क लेते हो, देन you have absolutely a strong mindset. 7. You are always willing to learn. जब आपको पता हो कि नॉलेज कहीं से भी आए वो यूज़फुल होता है कभी ना कभी, इसलिए आप हमेशा रेडी होते हो कुछ नया सीखने के लिए, जानने के लिए, एक्सप्लोर करने के लिए, एक्सपीरियंसेस लेने के लिए। वहीं अगर आप ये सोचते हो कि मेरे को सब पता है, मेरे को सब आता है, मुझे कुछ जानने की ज़रूरत नहीं, कुछ सीखने की ज़रूरत नहीं, ये माइंडसेट लूजर्स की होती है। मे बी हो सकता है कि आपको बहुत सारी चीज़ें पता हो, बट ये वर्ल्ड है, यहाँ ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनके बारे में आपको आइडिया भी नहीं होगा। और ऐसा भी नहीं होता है कि अगर कोई छोटा आपको कुछ सिखाता है, कुछ बताता है तो ये बहुत बड़ी बात है। जब आपको किसी चीज़ में इंटरेस्ट डेवलप होगा आप उसे सीख लोगे, फिर चाहे आपकी एज कितनी भी हो और आपको कोई भी सिखा रहा हो, तो इट डजंट मैटर कि आपको सिखा कौन रहा है, बता कौन रहा है। इंसान का जब इंटरेस्ट होता है तो वो हर चीज़ सीख लेता है, या फिर ऐसी सिचुएशन आती है कि उसको सीखना पड़ता है। ये एक ईगो होता है कि कोई मेरे को बड़ा सिखा रहा है या फिर कोई छोटा सिखा रहा है, इट डजंट मैटर, आप सीख रहे हो वो बड़ी बात है। 8. यू स्टे फोकस। इट डजंट मीन कि आप कितने लोगों से मिलते हो, बात करते हो, कितना घूमते हो, ये सब ज़रूरी होता है एक हेल्दी माइंड के लिए और एक हेल्दी लाइफ के लिए, बट स्टिल आप फोकस्ड हो। मेरे दिन का टास्क कंप्लीट होना चाहिए, वो काम ज़रूरी है, मेरे को वो करना ही है, कुछ भी हो जाए आप फोकस्ड रहते हो। आजकल लोगों का अटेंशन स्पैमिंग बहुत हाई है, लोग 0 सेकेंड में डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं ज़रा सी रील्स या शॉर्ट्स देख के। बट आप फोकस्ड हो क्योंकि आपने अपनी लाइफ में एक डिसिप्लिन,
एक शेड्यूल बना रखा है कि आज तो ये काम करना ही है। आप लोगों से ज्यादा मिलते नहीं हो, बात नहीं करते हो, टाइम पास नहीं करते या फिर टाइम वेस्ट नहीं करते जहाँ जरूरत ना हो। आपने दिन का टास्क सेट करते हो और उससे कंप्लीट करते हो। तो ये स्ट्रॉन्ग माइंडसेट वाले लोगों में ही होता है कि वो कुछ भी हो जाए अपने दिन का टास्क जरूर पूरा करते हैं। स्टेप बाय स्टेप ही वो बड़े लेवल तक जाते हैं। कोई भी चीज इमीडिएटली नहीं होती, एक दिन में कभी नहीं हो सकती। अगर आप में ये सारी क्वालिटीज है तो डैम यू हैव अ स्ट्रॉन्ग माइंडसेट एंड यू आर अ विनर ऑफ दिस जनरेशन। बिकॉज सोशल मीडिया पे एक्टिव होते हुए भी आप डिस्ट्रैक्ट नहीं होते। 9. यू लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक। आप ये मानते हो कि गलती हो जाती है, छोटी हो या बड़ी, और आपसे भी हो गई है। आप गलती नहीं करोगे तो सीखोगे कैसे? आप गलती करते हो और उससे सीखते हो। कुछ लोग होते हैं जो गलती करने के बाद उसमें स्टक हो जाते हैं कि अरे यार मैंने क्या कर दिया, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। दुनिया की ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है जो सॉल्व नहीं हो सकती। आप ऐसा सोचते हो, इट्स ओके, गलती हो गई तो हो गई, जानबूझकर नहीं किया कुछ भी, सो दैट्स ओके, बट मैं अपनी गलती जरूर सुधार लूंगा। अगर आप ऐसा सोचते हो तो श्योर यू हैव अ स्ट्रॉन्ग माइंडसेट। 10. लास्ट एंड वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट एबिलिटी जो सब में नहीं होती, यू स्टे पॉजिटिव। एक पॉजिटिव इंसान पर्सन हर कंडीशन और सिचुएशन में पॉजिटिव रह सकता है। पॉजिटिव इंसान कैसे होते हैं? I'll tell you। आप ये सोचते हो कि कुछ ठीक नहीं है तो हो जाएगा टाइम के साथ। कोई भी प्रॉब्लम परमानेंट नहीं होती। आप ये सोचते हो कि हर चीज आपके कंट्रोल में नहीं हो सकती। आप हर किसी को या सबको खुश नहीं रख सकते। कोई ना कोई आपसे हमेशा दुखी होगा, डिसअपॉइंट होगा, स्पेशली योर सोसाइटी। आप ये सोचते हो कि लाइफ इज अनप्रेडिक्टेबल। आप लाइफ को शेड्यूल नहीं कर सकते बट डिसिप्लिन में ज़रूर ला सकते हो। आप लाइफ को एंजॉय करते हो। ये सोचते हो कि जो है वो आज है, कल किसने देखा, और खुश रहते हो। आप कंडीशन को, सिचुएशन को अच्छे से हैंडल करते हो। आप रिस्पेक्ट करते हो, छोटा हो या बड़ा। आप ये सोचते हो कि इंसान की पहचान उसके अच्छे कपड़ों से नहीं, बिहेवियर से होती है। आप ऑटोमेटिकली उन टॉक्सिक एंड नेगेटिव लोगों से दूर हो जाते हो जो आपको दुखी करते हैं। बिकॉज यू आर अ पॉजिटिव पर्सन, और एक पॉजिटिव पर्सन अक्सर एक सेल्फ ऑब्सेस इंसान होता है क्योंकि वो दुनिया को इम्प्रेस नहीं कर रहा होता। वैसे तो एक पॉजिटिव इंसान में बहुत सारी क्वालिटीज होती है जिसको एक वीडियो में कवर करना थोड़ा मुश्किल है, बट मैंने आपको बता दिया कि एक पॉजिटिव इंसान कैसा होता है, तो उससे आप एक आइडिया लगा सकते हो कि अगर आप में ये सारी क्वालिटीज है तो आप एक पॉजिटिव इंसान जरूर हो और आपके पास एक स्ट्रॉन्ग माइंडसेट जरूर है। मेरे को कमेंट करके जरूर बताना कि इनमें से आप में कौन कौन सी क्वालिटीज है। अगर आप में ये सारी क्वालिटीज है तो डैम यू आर अ ग्रेट पर्सन ऑन दिस अर्थ, क्योंकि ये सारी क्वालिटी किसी एक पर्सन में होना थोड़ा मुश्किल है। और अगर आप में इनमें से कोई भी क्वालिटी नहीं है तो ब्रो लेके आओ, क्योंकि इस जनरेशन में एक स्ट्रॉन्ग माइंडसेट वाले ही अच्छे से सरवाइव कर सकते हैं। एंड डोंट वरी, वो कोई भी चीज़ इमीडिएटली आप नहीं सीख सकते हो, अपने अंदर अडाप्ट नहीं कर सकते, वो धीरे धीरे ही होती है। सिचुएशन जब ऐसी होती है तो इंसान हर चीज़ सीख जाता है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। वीडियो अगर पसंद आई तो लाइक द वीडियो एंड मस्ट शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब माई चैनल। इससे मोटिवेशन मिलती है ऐसी ही अमेजिंग वीडियोस बनाने के लिए। तो मैं चलती हूँ आज के लिए, बाय बाय एंड टेक केयर।